हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, क्लास कंटिन्यू किया जाता है और प्रायोरिटी चल रही है आप लोगों की अच्छे से। आइए, जहां से क्लास में उस दिन समाप्त किया था, आज वहीं से आगे हम बढ़ेंगे। पर बढ़ने से पहले मुझे यह देखना है कि मैं कहां तक प्रश्न आपका करवाया था। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए चीजों को सीखते हैं। और कैसे हैं आप लोग? आइए एक शानदार सेशन दोबारा स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आइए देखिए कहां से स्टार्ट करना है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। आप देखोगे यहां तक हो गया था आपका, देखिए यहां तक हो गया था। अब 61 नंबर से आपका कॉन्सेप्ट चलेगा। यहां से कॉन्सेप्ट अगला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि विभाजिता का नियम आ जाता है। क्या आ जाता है? विभाजिता का नियम आ जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए जानने का प्रयास किया जाए। तो हमें अभी बोर्ड की जरूरत है, तो मैं बोर्ड पर चल रहा हूं। ठीक है, आइए विभाजिता के नियम में हर चीज जानने का प्रयास करते हैं। पहले जान लेते हैं, फिर सवालों का प्रैक्टिस सेशन करते हैं। क्लियर है? आइए ये आपका देखिए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इधर देखिएगा। आइए क्लास कंटिन्यू करते। एक शानदार सेशन नंबर सिस्टम का होना है आज। आप लोग सोचते होंगे कि सर रोज हंसते रहे थे, आज हंस रहे हैं। हाँ, अब हंसेंगे, अब एंजॉयमेंट से अप्लाई होगी। क्लियर है? आइए, अच्छा मैं आपसे बोलूं विभाजिता के नियम में, विभाजिता के नियम में जैसे चलूंगा तो आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस यहां तक लिखना है। पहले हमें विभाजिता का नियम एक एक करके पढ़ना है, ध्यान से सुनना। से दो का नियम पढ़ना है कि दो का नियम क्या होता है। तो मैंने क्या लिखा, लिखना पड़ेगा क्या भैया, कि दी गई संख्याओं का अंतिम अंक, लिख देता हूं, दी गई देखिएगा, दी गई संख्याओं का दी गई संख्याओं का अंतिम अंक सम या जीरो हो तो वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। क्लियर? 2 का रूल क्या कहता है, दिख रहा है भैया सबको, कि दी गई संख्याओं का अंतिम अंक सम या जीरो हो तो वह पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने कोई संख्या दे दिया मेरे भैया, ध्यान से देखना। जैसे मैंने संख्या दिया 5, 4, 8, 9, 2, 7 और 8। तो आपको अगर मान लीजिए देखना है कि यह संख्या 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप चेक करना। अभी एक लाइन तो मैं लिख दिया, आगे मैं बोलूंगा। ठीक है, आप लोग लिखोगे। क्लियर है? ध्यान से समझना, केवल मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि अगर कभी भी कोई भी संख्या को अगर 2 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, उसके अंतिम संख्या को काटेंगे। क्या अंतिम संख्या जो है क्या है? 8। क्या 8 2 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, अगर अंतिम संख्या 2 से डिवाइड हुआ तो पूरी संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी? 8 से। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आइए जानकारी, अभी 2 का नियम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? आइए चले आगे, ध्यान से देखिएगा। अब 3 का नियम देखिएगा ध्यान से आप लोग। 3 का नियम, अभी बचा 3 का नियम। 3 का नियम, 3 का नियम मतलब क्या, कि 3 का नियम आपका कहता है कि दी गई संख्याओं का योग 3
3 या 3 का गुणज हो, ठीक है, तो वह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 3 से हो जाएगी। कि दी गई संख्याओं का योग 3 या 3 का मल्टीपल हो तो वह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 3 से। जैसे मैं कैसे चेक करूंगा, ध्यान से समझना, मैं कैसे चेक करूंगा। मान लीजिए कोई संख्या दी गई 6 3 2 1 7 2 और मैंने लिख दिया यही चीज। देखो आप बोलोगे, देखो आप एक बार एक कंडीशन करोगे 6 3 9 2 11 11 12 12 और 7 कितना हो गया आपका 19 19 और 2 21 21 मतलब कितना 3। आप जोड़ोगे तो आप बोलोगे कि सर अभी जोड़ कितना आया 21 आया, 21 आया ना, कितना आया 21 आया। तो 21 को क्या आप जोड़ सकते हो? तो 3 में नहीं जोड़ोगे, 2 1 3 डिजिट का सम। क्या मेरे भाई अगर इस शब्द को अगर आप ऐसे जोड़ोगे तो जोड़ने में तो बहुत समय लग जाएगा ना, जोड़ने में तो बहुत समय लगेगा। कि जो 3 के मल्टीपल में उनको हटा दो। देखो 6 3 के मल्टीपल में 3 3 के मल्टीपल 2 और 1 3 3 के मल्टीपल में 7 2 9 मतलब पूरा कट गया 3 से, 3 से कटा तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। अगर संख्याओं का योग मान लीजिए मैंने दे दिया 7 2 9 9 2 5 2, अभी मैंने और दे दिया 4, तो मैं आपसे बोलूं कि यह संख्या क्या 3 से डिवाइड हो जाएगी? क्या यह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी? तो आप बोलोगे नहीं सर नहीं डिवाइड होगी। अच्छा लिख दूं मैं? नहीं, चलो लिख देता हूं, अच्छा इसके बाद लिख दूंगा। तो यह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। आप काटो 7 2 9, भाई 9 3 से कट जाएगा 9 और 5 2 7 2 9 कट गया, बचा क्या 4। जब बच गया तो 4 जो बचा है वो कटेगा कभी? बच गया भाई, योग आया कितना 4। अब बताओ क्या ये 3 से कटेगा? नहीं, ये 3 से नहीं कटेगा, तो बस 3 से आपका कटेगा ही नहीं। आइए तो आपको संख्या ये आपकी 3 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है? तो ये नीचे लिख दो। देखिए दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग 3 या 3 का मल्टीपल हो। क्या हो? 3 या 3 का मल्टीपल मतलब गुणज। 3 या 3 का मल्टीपल हो तो वह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्लियर है मेरे भैया? लिख भी दिया कि दी गई संख्याओं का योग 3 या 3 का मल्टीपल मतलब गुणज हो तो वह पूर्णतः 3 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? तो कभी भी कोई भी संख्या अगर दी जाए तो देख लो उसका योग चाहे 3 आ जाए चाहे 3 का कोई गुणज आ जाए। अगर 3 या 3 का गुणज आया तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है मेरे भैया? सबको क्लियर है मेरे भैया? आइए ध्यान से सुनिएगा, आगे चलो मेरे भैया, ध्यान से देखिएगा। 3 हो गया, अब अगला 4 चौथा नंबर का। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा, 4 का नियम। 4 का नियम, 4 का नियम क्या कहता है कि दी गई आप लिखोगे दी गई संख्याओं का, दी गई संख्याओं का अंतिम, दी गई संख्याओं का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाए, 4 से कट जाए तो वह संख्या पूर्णतः 4 से कट जाएगी। आपने क्या लिखा कि दी गई संख्याओं का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो पूर्णतः 4 से भाग काट कट जाएगी। क्लियर है? कि दी गई संख्याओं का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो पूर्णतः 4 से वो संख्या कट जाएगी। ठीक है? आओ जैसे मैंने कोई संख्या लिखा, मान लीजिए 7 2 9 8 4,
अगर मैंने यही संख्या मुझे चेक करना है कि ये 4 से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, तो मेरे भैया मुझे कुछ करना नहीं है, इसका देखना लास्ट का 2 अंक। क्या करना है? लास्ट का 2 अंक। अगर चेक करूं क्या लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 4 से कट जाएगी। क्लियर है? आइए, जैसे मैंने लिख दिया 589024 और 9 मैंने ये दे दिया। क्या ये संख्या 4 से कटेगी? तो कैसे आप जानोगे कि सर जो संख्या दी गई है उसके लास्ट 2 अंक, उसका लास्ट क्या 2 अंक अगर देख लू 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। क्या लास्ट 2 अंक क्या 49, क्या 49 कभी 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 4 से नहीं कटेगी। तो आपसे क्या बोला गया कि दी गई संख्याओं का अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो एक शानदार सेशन के साथ आ जाओ, आगे चलो। अब मिटा दिया। क्लियर? अभी ध्यान से 4 का नियम हो गया, अब 5 का नियम चलेंगे। 5 का नियम, 5 का नियम क्या बोलता है भैया? दी गई संख्याओं का अंतिम अंक लिखो, दी गई संख्याओं का अंतिम अंक, अंतिम अंक 5 या 0 हो, 5 या 0 हो, तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित होगी ऐसे। क्लियर? अभी ध्यान से सुनना, जैसे कोई भी संख्या हो जाए, अगर 5 से आपको चेक करना है कि यह संख्या 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो मैं क्या करूंगा कि जो संख्या दी गई है ना उसके लास्ट अंतिम अंक, इकाई अंक अगर 5 हो या 0 हो तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 5 से। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दी, मैंने बोल दिया कि 58728 और लास्ट का अगर 0 मिल गया तो आपको लिखा गया है कि दी गई संख्याओं का अंतिम अंक 5 या 0 हो तो आप पूर्णतः 5 से कट जाएगी। तो आप 0 मिल गया ना तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 472895, अंतिम अंक अगर 5 आ गया तब भी संख्या क्या होगी? 5 से कट जाएगी। दोनों कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी मेरे भैया? क्लियर है? अगर मान लो यही संख्या मैंने लिख दिया 3297, तो क्या यह संख्या कभी 5 से कटेगा? नहीं। रूल क्या है कि दी गई संख्याओं का अंतिम अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या पूर्णतः 5 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबको? आइए ध्यान से देखिएगा। क्लियर हो गया 5 का नियम? आगे चले 6 के नियम पर। क्लियर कर दो इसको। आओ अभी ध्यान से देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान से देखेंगे। 5 का नियम हो गया, अब 6 का नियम चलते हैं। 6 का नियम क्या चले? 6 का नियम, ये आप लोग 6 का नियम, 6 का नियम क्या होता? पहले ये ध्यान से सुने कि 6 का नियम होता क्या। देखिए 6 अगर आप देखोगे तो 6 के कितने फैक्टर बने? तो एक 3 और एक 2, एक 3 और एक 2। मतलब ये आ गया कहानी कि सर अगर 6 का नियम वही लगेगा कि दी गई संख्या में, जिस संख्या में 2 और 3 का नियम दोनों लग जाए वही संख्या में 6 का नियम लगेगा। ठीक है कि सर जिस संख्या में
जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का नियम जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का नियम लग जाए वहां उस संख्या में, एक मिनट रुक जाएगा, उस संख्या में वह संख्या 6 से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। क्या होगी? 6 से कट जाएगी। क्लियर? मान लो कोई भी ऐसा संख्या मैंने लिखा, जैसे मैंने लिख दिया 639272। अब देखो क्या इसमें पूरी चीजें लग सकती है कि नहीं लग सकती हैं? जैसे मैंने लिख दिया एक और 7, एक मिनट रुक जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 639272। क्लियर? अब आप देखोगे कि सर 72 लिख दिया। मान लो यही संख्या है, अब आपको 3 से डिवाइड करना है। अगर 3 से डिवाइड करना है तो आपको चेक करना है कि 2 और 3 का नियम लग रहा है कि नहीं। 2 का नियम क्या सिखाया कि दी गई संख्याओं का अंतिम अंक अगर 2 से कट जाए तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। चलिए 2 से कटने का चेक करते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते, ध्यान देखें। ये देखो अंतिम अंक 2 से कट जा रहा है, हाँ सम है तो कट जाएगा। भाई दी गई संख्याओं का अंतिम अंक सम या 0 हो तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। तो अभी क्या सम है, चलो 2 का नियम तो लग गया। अभी 3 का नियम देखो, 3 के केस 6 3 9 9 7 2 9 7 2 9, हाँ सर कट गया, मतलब 2 और 3 का नियम यहां लग गया। अगर 2 और 3 का नियम लग गया तो यहां 6 का नियम लगेगा, मतलब यह संख्या किससे डिवाइड होगी? 6 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सबको क्लियर है? और कैसे हैं आप लोग? एक चीज है आप लोगों से, पढ़िए। एक दिन मैं आपको ऐसी क्लास लूंगा कि मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में आप अच्छा मार्क्स कैसे कर सकते हैं, जीएस में आप अच्छा मार्क्स कैसे कर सकते हैं। क्लियर? और मैथ और रीजनिंग में दोनों में आप अपने क्लास में अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो। ठीक, एक दिन इस पे बात बहस होगी। इसी क्लास को एक दिन आप लोगों स्पेशल इसी पे क्लास लूंगा कि आपको इंग्लिश में कैसे बेहतर करना है। अगर आपको सीजीएल देना है, आपको यूपीएसआई यूपीपी या कोई भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो भाई यही तो सेशन होता है। जो यूपी गवर्नमेंट की जॉब होती है उसमें हिंदी आ जाती है, यही होती है ना। और बस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ नौकरियां होती है एसएससी के जो थ्रू होती है वो क्या मांगती है? इंग्लिश। क्लियर? आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बात समझ में आया? 6 का नियम हो गया। अभी ध्यान से समझना। अब चलते हैं 7 का नियम। एक स्पेशली नहीं पूछा जाता, 7 का नियम स्पेशली नहीं पूछा जाता है, पर इन केस आप अब चलेंगे 8 पर। किसमें? 8 और 9 पर। क्लियर? आओ 8 का नियम ध्यान से देखिएगा। 8 का नियम मतलब 8 का परिभाषा देखना कि दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए, 8 से कट जाए। दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए तो वह संख्या पूर्णतः 8 से कट जाएगी। पूर्णतः 8 से कट जाएगी। ठीक, 8 से कट जाएगी। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इतनी बात सबको समझ में आया? आइए, जैसे कोई भी संख्या आप लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया
457512। अभी ध्यान से देखना, क्या ये संख्या, अगर 8 से कोई कटने का नियम देखो तो दी गई संख्याओं का अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाता है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से कट जाएगी। देखो लास्ट की कभी भी 8 का नियम देखना है तो लास्ट का 3 डिजिट देखो, 3 अंक, अंतिम 3 अंक देखो, क्या 8 से कट जाएगी? हाँ, क्योंकि 8 का क्यूब ही है ये, 8 से कट जाएगी तो पूरी संख्या भी किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे, आइए 9 के नियम पर चलते हैं। अब 9 का नियम, 9 का नियम ध्यान से देखिएगा आप लोग। 9 का नियम कि दी गई संख्याओं का योग, आप लिखोगे कि दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग 9 या 9 का मल्टीपल हो, 9 या 9 का मल्टीपल हो, मल्टीपल मतलब गुणज, 9 या 9 का मल्टीपल हो तो वह संख्या पूर्णतः 9 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आइए ध्यान से सुनना, दी गई संख्याओं का योग 9 या 9 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या पूर्णतः किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। आइए ध्यान से जानने का प्रयास करिएगा। जैसे मैंने देखा कि चलो भाई मैंने कोई वर्ड लिख दिया 7 9 5 4, अभी दे दिया 8 1। अभी मुझे यह देखना है कि यह संख्या क्या होनी चाहिए, 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ध्यान सुनो, दी गई संख्याओं का योग 9 का मल्टीपल हो जाए तो वह संख्या पूर्णतः किससे कट जाएगी, 9 से। और जोड़ो तो आप जोड़ना नहीं है, आप चेक मत करो, जोड़ोगे तो समय लगाओगे। तो जितने भी 9 के केस में यार है उनको हटा दो, ये भी तो कर सकते। अरे जोड़ोगे तब भी वही उत्तर लाओगे भाई, कितना भी योग करोगे तब भी 9 ही आना है। देखो 9 7 कितना आपका होगा, 16, और 16 5 21, और 21 4 25, और 25 8 कितना हो गया 33, और 33 से 34। क्लियर? अभी आपने जैसे जोड़ को किया तो आप बोलोगे कि सर 7 + 9 मेरा कितना हो गया 16, और 16 5 21, 21 और 4 25, और 25 और 8 कितना हो गया मेरे भाई 33। कितना हो गया भाई 5 3 33, 33 1 34। क्लियर? पर आपने जोड़कर देखने का प्रयास जैसे करोगे तो आपका बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि योग क्या आ रहा है 34, और 4 3 7। क्या ये 9 या 9 का मल्टीपल आया तो ये 9 से डिवाइड होगा? नहीं मेरे भाई, नहीं, ये डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि अब क्या आना चाहिए कि दी गई संख्याओं का योग 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या मल्टीपल है? 34 मल्टीपल है? नहीं। आप जो जोड़ रहे हो ना, जोड़ना नहीं है, काट देना डायरेक्ट। देखो 9 से कट गया 5 4, 9 से कट गया 8 1 9, बचा कितना 7। वही चीज मिला कि नहीं मिला? तो क्या 7 9 से डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा ना। तो ऐसी चीजों को देखना, मुझे काटना। देखो अब सीखो तो 6 3 9 2 7 5 4, मान लो इतनी बड़ी संख्या मैंने दे दी, ये कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा। चेक करो, अब जोड़ना नहीं है, अब काट देना। 6 3 9, 9 के पेड़ जितने मैंने हटा दो, 9 7 2 9 5 4 9। हाँ सर ये कट जाएगा। अगर काटने के बाद 0 आपका आ जाता तो वह संख्या पूर्णतः किससे कट जाएगी? 9 से। क्लियर? क्या आ जाएगी? अगर पूरा कट गया तो मतलब क्या आ गया 0, मतलब हाँ 9 के मल्टीपल से सारी चीजें कट गई, और जब कट गई तो बची क्या 0। और पता है कि डिजिटल सम में 9 का अर्थ क्या होता है? 0। डिजिटल सम में 9 का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? 0। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सबको क्लियर है? तो ये संख्या किससे कट जाएगी? 9 से कट जाएगी। आगे चलो स्क्रीनशॉट ले लो। 9 का नियम हो गया। आइए चलो आगे, चलो इधर देखिएगा ध्यान से।
अब चलते हैं 11 का नियम। 11 का नियम देखिए भैया, 11 का जो नियम होता है वो दो तरीका का नियम होता है, दो तरीके से। एक हमारा खुद का स्वयं नियम होता है और एक आपका अल्टरनेट नियम होगा। ध्यान से समझना। 11 में मतलब आपका एक शब्द आप जानते हैं कि सर अगर कभी भी 11 से कोई संख्या करना है तो अल्टरनेट नियम होता है और एक पेयर वाला नियम होता है। कैसा नियम होता है? पेयर। अल्टरनेट और पेयर वाले नियम। आइए ध्यान से समझना मेरे प्यारे विद्यार्थी। 11 का नियम, 10 का नहीं, 11 का। अब आप बोलोगे सर आपने 7 छोड़ दिया। नहीं, छोड़ा नहीं मेरे भाई। ये 7, 11 और 13 का एक नियम साथ में आता है। क्या आता है? साथ में होता है। क्लियर? 7, 11 और 13 का नियम। क्लियर मेरे भाई? और अल्टरनेट नियम और पेयर के नियम। अभी अल्टरनेट हो, जैसे मैंने बोला कि 13, 31 क्या होता है? 13, 31। आपको पता है कि ये 11 से डिवाइड होता है। क्यों? 11 का क्यूब है। पर चेक करो ये बात सत्य है कि असत्य। ध्यान से समझना। तो आप बोलोगे तो अल्टरनेट केस क्या होता है? ध्यान से देखना। अल्टरनेट 3, 1, 4, 3, 1, 4। अभी देखो 3, 1, 4, 3, 1, 4। दो अल्टरनेट योग का मैंने जोड़ किया, उनके बीच का अंतर चाहे 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। क्या आ जाए? 0, 11 या 11 का मल्टीपल आ जाए। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपने क्या सीखा? एक अल्टरनेट और एक पेयर का नियम होता है। पेयर का नियम देखो, ध्यान सुनना। जैसे ये 1331 है, बस डबल डबल का पेयर बना लो। डबल डबल का क्या कर लो? पेयर। तो 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 आएगा। अब बीच में प्लस, 3 में से गया तो 2, अब कट गया, क्या आ गया? 0। मतलब है संख्या 11 से डिवाइड है। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सबको आइए एक शानदार सेशन के साथ चलने का काम करते हैं। सारे नियम आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं आगे चलूं। सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको लिख दूं या चलिए 11 का नियम ऐसे समझ लो कि दी गई संख्याओं का अल्टरनेट जोड़ों का अंतर। ठीक है, लिख दूं? चलो आगे लिख देता हूं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो। देखो अब 11 का नियम आप लिख सकते हो। लिखो, आप लोग लिखो कि दी गई संख्याओं का अल्टरनेट जोड़ों का अंतर 0 या 11 या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 11 से। सारा नियम क्लियर है? मैं आगे चलूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आगे चलो, आइए ध्यान से समझिएगा। आगे चलने का काम करता हूं, ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब वही जांच थोड़े तो ही चल रहे हैं, क्योंकि वही सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। देखना ध्यान से, अब इसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक, अभी ध्यान से देखना। यदि 5306P2 विभाजता के नियम अगर याद होंगे तभी कर पाएंगे। ध्यान समझना आप हम लोग। क्या क्या दिया है? 5306P2, 5306P2 यही बोला है। अब क्या बोलता है? ध्यान से, इधर से मैं लिखता हूं, मैं इधर लिख देता हूं। देखो ध्यान से देखना। 5306P2, ठीक है, 5306P2, 5306P2 बोला ही ना। अभी ध्यान से समझना। 3 से विभाज्य तो P के अधिकतम मान और न्यूनतम मानों के वर्गों के बीच का अंतर बताइए। देखिए बोलता है कि मुझे 3 से विभाजित चाहिए, पर 3 से विभाजित चाहिए तो जो P के दर पे मान आएगा उसका मैक्सिमम मान, उसका क्या मान? मैक्सिमम। जो उसका मैक्सिमम मान होगा, ठीक है, जो उसका मैक्सिमम और मिनिमम मान होगा, उन मैक्सिमम के वर्गों और मिनिमम के वर्ग, मतलब अधिकतम का वर्ग और न्यूनतम के वर्ग के बीच का क्या चाहिए मुझे? अंतर चाहिए। नहीं चाहिए?
अभी ध्यान से सुनना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग, आप मुझे बताओ, अब हमें पी का मान बताना है। क्या बताना है? पी का। और जब आपको पता है कि 3 से कभी कोई चीज विभाज्य होती है तो दी गई संख्याओं का योग 3 या 3 का मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 3 से। आओ प्रयास करता हूं, देखो रखो 5 आपका 6 3 9, 5 + 2 मतलब कितना हो गया? 7। क्लियर? अभी यक्स बाटा आपका पी। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? 7 + पी। आप देख रहे 1 2 3 4 5 दिख रहा है सबको? 5 6 7 8 9। देखो जब कभी भी जीवन में बोले कि अधिकतम मान, तो अधिकतम मान मैं कहां से रखने का प्रयास करूंगा? नीचे से। मतलब मैक्सिमम मैं कहां रखूंगा? नीचे से। और मिनिमम कभी भी कहता है तो मैं ऊपर से मान रखूंगा। कहां से रखूंगा मान? ऊपर से। आइए पहले मैक्सिमम निकालते हैं। क्या अगर पी के दर पे मैं 9 रखूं तो 9 + 7 16। क्या 16 3 से डिवाइड होगा? नहीं। 8 रखो, 8 8 रख दिया, 8 7 15। क्या 15 3 से कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, मतलब 8 संभव है। अधिकतम क्या रख दिया? 8। अब मिनिमम पूछा तो ऊपर से रखो, 1 रखोगे 7 1 8। अब क्या 8 कभी 3 से कटा है? नहीं। 2 रखो, 7 2 9। हाँ सर, 2 रखने पर 9 बना और 9 3 से कट जाएगा। मतलब मिनिमम क्या मान रखा मैंने? मिनिमम मान रख दिया 2 और मैक्सिमम क्या मान रख दिया मेरे भाई? 8। उठा के बस इनके वर्गों का योग पूछा है। इनका देखो 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर मतलब 64। अभी मिनिमम कितना आया? 2, और 2 का स्क्वायर मतलब 4। इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 64 में से 4 घटा तो कितना आया? 60। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ऑप्शन कौन? ऑप्शन ए। बहुत बेहतर समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्तों? बताइए आप लोग, आ गया समझ में? बहुत बेहतर आया कि नहीं आया समझ में? कभी भी जीवन में अगर आपको मैक्सिमम रखना है तो मैक्सिमम हमेशा नीचे से रखूंगा। क्यों? अधिकतम वही समझ लेगा। 9 8 आप बोलोगे 9 8 हमारा हो गया, 7 6 ऐसे ना, और ऊपर से रखोगे तो न्यूनतम मिलेगा। ठीक है, मिनिमम मिलेगा। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आओ ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए, आगे प्रश्नों पर चलो, आ जाइए। ध्यान से देखिएगा, अगले नंबर पर चलने का प्रयास करो। 60। अब ये ध्यान से देखिएगा, संख्या में बात वही है, यहां वर्गों का केवल योगफल कर दिया गया। सेम वही चीज है, देखो आना वही है, बिल्कुल सेम। संख्या में के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल बताइए कि जो आप के का मान लोगे ना, उस के मान का मैक्सिमम और मिनिमम के वर्गों का क्या चाहिए? योगफल चाहिए। यही चाहिए ना? यही बोला है, बस आ जाओ। अब ध्यान से समझना, क्या दिया है? 4 5 4 5 4 5 0 8 2 के, यही दिया गया है 8 2 के। ध्यान से देखना मेरे भाई सब लोग, अब बहुत गौर से सुनिएगा। आपको क्या क्या मान रख सकते हो? देखो इधर दिख रहा है 1 2 3 4। ओहो क्या लिख दिया? फिर गड़बड़ी हो गई। ओहो देखो 3 4 5 6 7 8 9। मैक्सिमम अगर आपको चेक करना है तो आप नीचे से चेक करोगे, और मिनिमम चेक करना है तो ऊपर चेक करोगे। पहले जो जो 3 के मल्टीपल में आ रहे उनको हटा दीजिए। 5 4 9 कट गया, 8 2 10। और 10 का जब आप योग करोगे, 10 किससे मिला? 1 और 0 से। तो 10 को जब जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 1। 10 मतलब जोड़ने का मतलब देखो, ये 0 + 1, 0 1 + 0 मतलब कितना हो जाएगा? 1। तो यहां से मिला क्या? 1 प्लस के। अच्छा मेरे भैया, आपसे अगर मैं कहूं कि क्या के अधिकतम पहले रखूं, तो अधिकतम मैं रखूंगा 9। तो 9 1 10। क्या भाई 10 कभी 3 से कटेगा? नहीं। आओ 8 रखो, 8 रखो। 8 जैसे मैंने रख दिया तो मैक्सिमम तो यही हो गया ना। मतलब देखो मैक्सिमम कैसे? 8 रखते, 8 1 9। क्या 9 3 से डिवाइड होगा? हाँ सर, संख्या 8 रख दीजिए तो 9 से डिवाइड, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब मिनिमम बोलता है, मिनिमम ऊपर से 1 रखोगे 1 में
तो क्या कभी संभव है? नहीं। दो रखो के दर पे दो, तो दो रखे तो दो एक तीन, क्या तीन तीन से कट जाएगा? हाँ कट गया, तो मिनिमम क्या आ जाएगा? आ गया। बोलता इन्हीं के वर्गों, देखो मैक्सिमम इन्हीं का वर्ग कर लो और इन्हीं का वर्ग कर दो। 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, इन्हीं का जोड़ कर दो मेरे भाई, कितना आ गया? 68। समझ में आया ना सभी प्यारे विद्यार्थियों को? ध्यान से सुनना। अभी 68 आपका ऑप्शन ए। क्लियर? क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आगे चलो, आइए। ये आपका शिफ्ट इतना हो गया, आगे चलते 61 नंबर से। बहुत गहराई से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए आप लोग? आइए। एक मिनट। अभी पार्ट 4 पर चलते हैं। ये देखिए 61 नंबर से अब चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत स्पष्ट दिखता है। आ जाओ, अब चलते हैं आगे। अब आगे चलो। देखो, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 2 3 6 5 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आ जाए, आनी चाहिए, ताकि प्राप्त संख्या किससे विभाजित हो जाए? 4 से। यही है, यही है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत गौर से, एक शानदार सेशन के साथ आज नंबर सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो अपना डिसलाइक करके चले जाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर मैं अच्छा आपके लिए करूंगा तो आप स्वयं मेरे लिए खुद करोगे, अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो आप नहीं करोगे। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आइए, आप ही लोगों के बीच से एक उठने का काम किया गया है, आप ही लोगों को एक गरीब से गरीब बच्चों तक ये पहुंचाने का काम कर रहा हूं। एक कंटेंट आप देख रहे होंगे, हर एक एक सवाल कहां से लिया गया है, हर एक एक सवाल आपके प्रीवियस ईयर का बना बना के कैसे कैसे किया गया है। क्लियर है? आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत गौर से समझना। आपकी क्या बोलता है? 4 से विभाजित। तो 4 का नियम क्या है कि दी गई संख्याओं का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। ध्यान से देखिएगा क्या दिया मेरे भैया, 2 3 5 6 स्टार, क्या दिया है? 4। ठीक, अभी देखना आपके ऑप्शन क्या, 4 से मतलब अंतिम 2 अंक। मेरे भाई क्या बोलता है? वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या रखनी है। क्या रखनी है? बड़ी से बड़ी। इस स्टार के दर पे एक सिंगल डिजिट ही तो आएगा, यही कोई ऑप्शन आएगा। तो सबसे बड़ी लाइन क्या बोला? सबसे, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है। तो बताओ, अगर मैं सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में क्या है? 9। क्या है? 9। क्या मैं 9 रखूं तो 94 कभी 4 से कटेगा? नहीं। तो क्या रखूं? उससे छोटी क्या है? 8। 8 8 जैसे आपने रखा तो बना क्या? 84। और 84 सदों किससे कट जाएगी? 4 से। अगर 4 से कटी तो पूरी भी संख्या किससे कट जाएगी? 4 से। मतलब ऑप्शन क्या है? अब आप बोलोगे कि सर 2 भी तो 2 भी रखने पर भी कट जाएगा, 0 भी रखने पर कट जाएगा। पर मेरे भाई आप प्रश्न को पहले बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या आई? जब मैंने 9 रखा तो नहीं कटा ना, उससे छोटा क्या है? 8। अब 2 और 0 सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8। यही तो रखना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए आप लोग? आगे चले। देखिए ध्यान से, वन 4 6 स्टार 4 8 बोलता है ना कि संख्या 1 4 6 स्टार 4 8 में स्टार के स्थान पर वह सबसे बड़ी से बड़ी, इस बात को बहुत ध्यान देना, वह सबसे बड़ी से बड़ी, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी नहीं चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो। तो 8 का नियम मैंने क्या लिखाया कि दी गई संख्याओं का अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाती तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थी? देखिए 1 4 6 स्टार
48। क्लियर है? आओ, यही मिला। अब 8 से बोलता है विभाजित करना है, तो अंतिम 3 अंक देखो स्टार के दर पे यही ऑप्शन वाले आएंगे ना, कोई आ सकता है। पर बड़ी से बड़ी बोला, क्या 9 रखने पर कभी कट जाएगा? काटो 8 से, आप एक बार गया, फिर 14 बना, फिर बचा कितना आपका 4 2 6, क्या 8 से कटेगा? नहीं। 8 रखो, 8 रख रहे हो, जैसे यहां आपने 8 रखा तो 8 1 8 6 48, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर हुआ कि नहीं? 8 रखने पर अंतिम 3 अंक कट गए तो पूरी संख्या भी किससे कट जाएगी? 8 से। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलो। चलिए देखो 63 नंबर पे आते हैं। क्या दिया गया? x का मान न्यूनतम मान, न्यूनतम मान के लिए मैं क्या बोला? 1 से चेक करोगे, यही बोला था ना। आओ, जिसके लिए संख्या क्या दी गई? 2 3 4 6 x 4 5, 9 से विभाज्य। ध्यान से देख रहा मेरे भैया, 2 3 4 6 x 4 5। क्लियर? आई, ध्यान से समझ, 9 से विभाज्य पर x के दर पे न्यूनतम की बात कहता है। आओ देखो, 9 के टेबल की बात क्या बोला था कि दी गई संख्याओं का योग 9 या 9 का मल्टीपल आ जाए, तो मैंने ये भी सिखाया था कि जो 9 के केस में आ रहा है सबको हटा दो। देखो 5 4 9, 6 3 9। क्लियर? अब 4 + 2 कितना हो गया? 6। अब बचा क्या? x। अब x पे क्या रख दूं कि 9 बन जाए? तभी तो 9 से कटेगा। तो क्या रख दूं? 3 रख दूं, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 3। भाई 9 बना और 9 से कट जाएगा, यही तो बचा। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आगे चलो, आइए आगे चलने का काम करूं। चलिए अब देखो 64। देखिए ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य? तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जो 9 के टेबल में उनको काट दो। देखो 2 2 4 4 2 2 4 3 7 1 1 2, कितने बचे? 2। ठीक, अभी 5 4 9 5 4 9, बचा क्या? 6। अभी देखना, 5 4 9 3 2 5 1 6। मेरे भाई देखो 5 4 9। ठीक, अब देखो 8 7 15, 15 हो गया। और 15 आप बोलोगे 15 6, की गलती हो गई क्या? कही 9 आना चाहिए मेरे भाई। 9 से विभाज्य होना मतलब उसके टेबल में आना चाहिए। 5 4 9 पूरा 0 होना चाहिए। 8 7 15 और 15 6 21 21 मतलब 3। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्या? 2 2 4 3 7 7 2 9। हाँ ये गड़बड़ हो गई ये। ओहो ओहो ओहो, देखो ध्यान से देखना, ये देखो गड़बड़ हो गई। जोड़ 5 4 9 5 4 9, बचा क्या? 6। ठीक, अभी देखो 3 2 2 2 4 3 7 1 8 1 9, 9 आ गया कि नहीं आ गया? तो किसका जोड़ 9 आया वही संख्या कट जाएगी। ऑप्शन ए। क्लियर? इसी का तो जोड़ आया, समझ में आ गया ना? क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थी? आगे चलो, अभी ध्यान से सुनना। अच्छा भैया, कहता है कि 1 1 1 डॉट डॉट 1 n अंक। कितने अंक है? n अंक बोलता है। ओहो, ए हाँ, अब देखो भाग जाएगा ये। हाँ देखो, सॉरी क्या हो गया? ओहो, एक मिनट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 मिनट। मैं इसको इधर ले आऊं, अभी देख दो। ओहो, ये कहां चला जा रहा है आज? अभी ध्यान से इसको देखना। क्लियर? अभी ध्यान तो बोला है कि 1 1 1 1 1 डॉट 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 n अंक है, 9 से विभाज्य। तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। n मतलब कितने अंक का तुम यूज कर सकते हो
यड मतलब क्या, एक एक का यूज, कि एक का यूज कितनी बार करोगे, मतलब एक का बार कितनी बार यूज करोगे ताकि 9 से कट जाए। देखो एक 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 एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अगर मैं एक केक केक का 9 बार यूज करूं तो तभी तो इनका जोड़ क्या आएगा, 9 आएगा। मतलब वही बोलता है कि इस एक का यूज, मतलब यह नंग कितनी बार एक का यूज किया कि जो 9 आ गया जोड़ने पर, तो एक का यूज 9 बार किया जो जोड़ने पर 9 बनेगा, और तभी तो 9 से विभाजित होगा। तो संख्या क्या बनी आपकी कि 9 से क्या होगा, कितनी बार एक एक का यूज किया, 9 बार एक एक का यूज करूंगा तभी जाके कितनी संख्या बनेगी, 9 अंक, मतलब किसकी, एक एक अंक, एक एक की। भाई एक 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 को 9 बार लिखूंगा तभी तो उनका जोड़ आएगा, तभी तो 9 से कटेंगे। क्लियर, तो अंक कितनी बार बना, 9 बार, एक एक का कितनी बार प्रयोग किया, 9 बार। उत्तर क्या होगा आपका, क्लियर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतनी बात सबको समझ में आया, मैं आगे चलता हूं। 66 नंबर, ध्यान से देखना, यदि संख्या 687x29 को 9 से विभाजित करना है तो 2x का मान बताना। देखो 687x29, 9 से विभाज्य मतलब क्या, 9 का नियम वाला पता है। अब देखो ध्यान से, 9 से 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 8 6 14, 14 मतलब 14 को जब जोड़ोगे आपस 4 1 5, 5 प्लस यक्स। अब यक्स पे क्या रख दूं कि 9 बन जाए, 4 रख दूं। अरे भाई 4 रखूंगा तभी 9 बनेगा, तभी तो 9 से कटेगा। क्लियर, क्लियर, चेक ना 4। अब एक्स का मान 4 आया, पर आपसे पूछ क्या रहा है, मुझे 2x बताओ, तो 2 और x के दर पे 4 रखोगे, 4 दूनी। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन 8। इसके बाद कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा 67 नंबर से, आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में 67 नंबर से स्टार्ट करूंगा। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, मेहनत करिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब मेहनत करोगे ना, तो मेहनत करने के बाद जब आप नौकरी पाओगे तभी तो हर चीज बेस्ट होगी। हम मिडिल क्लासों के लिए है क्या, एक चीज तो ये देखो, ये भी तो बात की जा सकती है। तो मेरे भाई हमें अभी नौकरी लेना, मान लो आप हम ही होते हैं कि कोई 10,000 रुपए की जॉब हमने किया, या कोई धंधा किया 10,000 रुपए लगा के, अगला आदमी आए 10 लाख लगा दिया, तो हमी और आपका कितना भी स्टैंडर्ड खराब होगा, पर मैं 10,000 वाले के पास नहीं जाऊंगा, मैं 10 लाख वाले के पास जाने का प्रयास करूंगा कि ये से लगा दिया। आप जानते हो कि हमारा स्टेटस कितना भी खराब हो, हम अपने ही स्टेटस के लोगों का आगे बढ़ावा देने का काम नहीं करता हूं। आप भी नहीं जाओगे उस दुकान में, आप कहोगे आपके जेबों में चाहे 1 रुपया रहे या ना रहे, तब भी आप किसके पास जाओगे, 1 लाख वाले का, उसी का सपोर्ट करने जाओगे ना। तो कम से कम इस चीज को सोचो, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, आज अपनी बात का वाणियों का विराम देता हूं यहीं पर, और अगले दिन नेक्स्ट जब आऊंगा तो यहीं से क्लास स्टार्ट होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको धन्यवाद। ठीक मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबको धन्यवाद।